हेलो एवरीवन। मैथ्स टॉपिक नंबर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर दिया जाता है। एक परीक्षार्थी ने सारे 100 प्रश्न हल किए तथा उसके कुल प्राप्तांक 80 थे, तो उसने कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे इसमें कि पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर दिया जाता है। एक परीक्षार्थी ने सारे 100 प्रश्न हल किए तथा उसके कुल प्राप्तांक 80 थे, तो उसने कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया। अब देखिए, इसमें हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम मान लें सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। सॉल्यूशन फर्स्ट देखिए, मान लेते हैं कि ठीक उत्तर के लिए x अंक मिलता है और गलत उत्तर के लिए y। माना माना ठीक उत्तर के लिए इसमें हम यही मान सकते हैं कि इसको हम ये भी मान सकते हैं यहाँ पे कि माना सही प्रश्न के लिए x, ठीक है, x मान लिया, और गलत उत्तर के लिए हमने मान लिया y। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब देखिए, सही उत्तर के लिए हमने x मान लिया और गलत उत्तर के लिए हमने y मान लिया। ये क्वेश्चन है हमारा। तो एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं, गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर दिया जाता है। एक परीक्षार्थी ने सारे 100 प्रश्न हल किए। अब देखिए, एक परीक्षार्थी ने सारे 100 प्रश्न हल किए, इसका मतलब 100 प्रश्न हल किए होंगे तो उसमें गलत भी होंगे और सही भी होंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, तो सही प्रश्न के लिए x है और गलत के लिए y है। जब 100 प्रश्न हल किए हैं तो गलत भी होंगे सही भी होंगे। तो हमने सही प्रश्न के लिए x मान लिया और गलत के लिए y। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे x प्लस वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, बराबर 100। ये आपका हो गया x प्लस वाई बराबर 100। अब बात करते हैं आगे। उसके बाद है एक प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं। यहाँ देखिए, प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर दिया जाता है। मतलब ठीक उत्तर के लिए 2 अंक। तो ठीक उत्तर हमारा क्या है? सही प्रश्न। सही प्रश्न मतलब क्या हो गया? सही प्रश्न का मतलब ये तो है ठीक ठीक उत्तर समझ लीजिए इसे, और ये गलत उत्तर। चाहे सही लिख दो, ठीक लिख दो, कुछ भी लिख दीजिए आप, ठीक है। तो ठीक के लिए x है, गलत के लिए y है। तो पहले तो हमने ये लिख दिया टोटल हमारे कितने हैं, 100 प्रश्न से अटेम्प्ट किए, मतलब 100 प्रश्न हल किए। अब यहाँ से देखते हैं कि ठीक उत्तर की 2 अंक मिलता है। ठीक हमारा क्या x है, इसको हम मान लेंगे 2 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस, और गलत उत्तर क्या है हमारा, और गलत के लिए 1 अंक कम कर दिया जाता है। 1 अंक कम मतलब गलत के लिए y है, तो y का मतलब क्या हो गया, 1 अंक कम मतलब -1 इंटू वाई बराबर 80। प्राप्तांक कितने टोटल हो रहे हैं? 80 हो रहे हैं। 80 लिख दीजिए। अब देखिए, अब इसे कर लीजिए 2x मल्टीप्लाई, अब देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -y इज इक्वल टू 80। ये दूसरा समीकरण बन गया, ये पहला समीकरण बन गया, ठीक है। अब देखिए, अब सॉल्व समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर 1 और 2 को हल करेंगे तो देखिए s प्लस वाई इज इक्वल टू आपका है 100,
और दूसरा हमारा है, पहला हमारा ये, दूसरा ये 2x माइनस वाई बराबर 80। अब देखिए प्लस माइनस कट गया, कुछ नहीं करना, सीधा जोड़ लीजिए, x और 2x कितना हो गया 3x बराबर, इसको जोड़ लीजिए 180 हो गया आपका, और x बराबर मल्टीप्लाई के रिलेशनशिप होता है 180 अपॉन 3 हो जाएगा, 3 का भाग दे 3 छंग 18 0, तो x बराबर क्या आ गया आपका 60 आ गया, x बराबर क्या आ गया 60 आ गया। तो उसने कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया, तो ठीक मतलब x किससे होगा कनेक्ट, x आपका देखिए s का मतलब क्या था सही, और वही पूछ रहा है, s का मतलब क्या है सही, सही प्रश्न, ठीक सही प्रश्न मतलब ठीक उत्तर कितने हो गए, सही उत्तर कितने हो गए उसके, s बराबर 60, दिस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोबारा फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर दिया जाता है। एक परीक्षार्थी ने सारे 100 प्रश्न हल किए तथा उसके कुल प्राप्तांक 80 थे, तो उसने कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया। देखिए अब हमने मान लिया कि सही प्रश्न हमारे x है, ठीक है, या ठीक उत्तर हमारे x है, कुछ भी मान लीजिए, सही प्रश्न हमारे x है और गलत उत्तर के लिए y, या आप ये कहते हैं कि ठीक उत्तर के लिए हमारा x है और गलत उत्तर के लिए y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमने क्या लिखा, अब यहाँ पे एक परीक्षार्थी सारे 100 प्रश्न हल किए, सारे 100 प्रश्न हल का मतलब क्या हो गया कि सारे प्रश्न हल किए, तो हमने दोनों को सारे अगर उसने 100 प्रश्न हल किए हैं तो उसमें ठीक भी होंगे उत्तर और गलत भी होंगे, दोनों को ऐड करके 100 आएगा, तो हमने पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना ली। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका है आगे देखिए, उसके बाद दिया है कि प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं। ठीक उत्तर हमारा x था, x में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक उत्तर के लिए, और 1 अंक कटता है -1, 1 अंक कटता मतलब -1 होगा, कम को लिए माइनस करेंगे, इंटू वाई, वाई का मतलब क्या हो गया जो गलत है, गलत उत्तर है, तो -1 इंटू पाई बराबर, और टोटल कितना अटेम्प्ट करता है वो 80 प्रश्न हल करता है, ठीक है, तो आपका कितना हो गया 80 हो गया। उसके बाद 2 को x में करेंगे 2x हो जाएगा, और उसके बाद -y बराबर 80, ये आपका 2 समीकरण हो गए, समीकरण होकर देखो हल कर लेंगे, तो एक x प्लस वाई बराबर 100 और 2x माइनस बराबर 80, x और 2h जुड़ जाएंगे 3x और प्लस माइनस कट जाएगा बराबर 180, x बराबर 180/3, x बराबर 60, तो सही उत्तर हमारे कितना आ गया s बराबर 60। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन है आपका, दूसरा वाला क्वेश्चन है यदि किसी संख्या को 713 से भाग देने पर, यदि किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है, इसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। अब देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारी अब संख्या x है, माना संख्या हमने मान ली है, माना संख्या बराबर x है, ठीक है, x संख्या मान ली है। उसके बाद क्या एक संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल कितना हो रहा है 115, तो आपको पता है, तो इसे कैसे राइट कर सकते हैं, 713 से भाग देना है, भाग देना मतलब 713 के प्लस शेषफल कितना हो रहा है 115। देखिए जिससे भाग देते हैं हमारा x है, ठीक है, 713 से भाग देने पर की संख्या को, देखो इस तरह इस कंडीशन को देख समझिए इसको, 713 से भाग दे रहे हैं इस तरह समझ लीजिए आप, ठीक है, किसमें x में भाग दे रहे हैं, x में भाग दे रहे हैं, और शेषफल कितना मिल रहा है हमको, शेषफल हमारा नीचे रिमाइंडर कितना मिल रहा है 115, ये कंडीशन है आपकी। तो हमने 713 से की संख्या हमने मान ली x, इसमें भाग देने पर हमारा 115 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो हमने इस स्टेप को इस स्टेप से लिख दिया, x बराबर जिससे हम भाग देते हैं उसको हम इस तरह से 713 के लिख दिया, ठीक है, और प्लस कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे राइट करनी पड़ेगी आपकी, यानी पी क्यू आर एस टी कोई भी वेरिएबल्स लिख दीजिए, ए बी सी डी का कुछ भी लिख दीजिए, हम केवल इस संख्या चर संख्याओं का
केवल मान इसलिए केवल यहाँ पे इसलिए लिखते हैं जिससे हम इसका आंसर प्राप्त कर लें बस। ठीक है, इसका चर संख्याओं को लिखने का मतलब सिर्फ यही होता है कि हम सवाल को हल कर लें, उसको उसका आंसर लाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, एस बराबर, ये क्लियर हो गया होगा आपको, एस बराबर 713 के प्लस 115। अब देखिए आगे, अब इसमें क्या करेंगे, अब हम क्या करें, देखिए x बराबर 713 के प्लस 115 है। अब इसको फैक्टर करके देख लेते हैं, कोई ऐसी संख्या हो जिससे हमें यहाँ पे पता चले किसका मल्टीप्लाई करें। तो 23 से देखते हैं पहले, 23 या 69, कितना बचा 70, हाँ 23 बचा, 2 बचा यहाँ पे, 23 3 69, 2 बचा, 23 से कम 23, ठीक है, 23 से कम 23, आपका 23 और 31 हो गया, 23 और 31, तो इसका मल्टीप्लाई लिख देते हैं। x बराबर आपका हो गया 23 इंटू कितना था, 713 में किया, 23 दिया 69, 2, 23 और 31, 23 और 31, 23 और 31 आपका हो गया, 23 31 हो गया प्लस 115। ठीक है, x बराबर, अब देखिए 23 गुणे 31 प्लस, अब यहाँ पर मुझे इस तरह का मल्टीप्लिकेशन के रूप में लेना पड़ेगा जो इनमें कॉमन आ जाए। तो देखिए 115 है, इसको फैक्टर कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 एकम 23, 23 पंजे 115, तो आपका 5 गुणे 23 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 5 गुणे, एक मिनट, तेईस पंजे 115, ओके। लेकिन हमें ऐसी संख्या सोचनी पड़ेगी जिससे हमारा बाद में रिमाइंडर आए। तो ये संख्या हमारी पूरी पूरी जा रही है, इसमें कुछ बच ही नहीं रहा, तो हमें ऐसी संख्या देखनी पड़ेगी। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए प्लस में कोई संख्या आनी चाहिए। तो 115 दूसरी संख्या से हम करते हैं, जैसे 31 से 31 नहीं होगा, जैसे मान के चलो हम कोई संख्या लेते हैं, 31 लेते हैं, 31 का 3 में गुणा करो आप, कितने बार जाएगा, 93 हो गया। ठीक है, 31 का 4 में गुणा करो तो ये ज्यादा हो गया, ये थोड़ा ध्यान देना है। तो हम क्या करें, 31 का 3 बार के, कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके नजदीक आ रही हो, तो हम क्या करें, 31 का 93 में गुणा करें, सॉरी 31 का 31 दिया लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें देखिए हमने ये संख्या क्यों ली, क्योंकि अगर 31 का मल्टीप्लाई किसी रूप में कर देंगे तो यहाँ पे 31 कॉमन आ जाएगा बस। ठीक है, इसलिए हम इस संख्या को यहाँ पर लेते हैं। तो हम क्या करें यहाँ पे, 31 गुणे 3, अब देखिए 31 दिया होता है 93, 93 में कितना बचा, 93 700, 93 700 और 15 22 हो गया। ठीक है, तो देखिए x बराबर, अब इसका देखिए 23 गुणे 31 प्लस 31 दिया कितना हो गया, सॉरी 31 दिया नहीं होगा, ऐसे ही लिखेंगे इसको, 31 दिया प्लस 22। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करें, 31 कॉमन ले लो, 31 कॉमन ले लो, कितना बचेगा 23 और प्लस क्या उसके बाद आए 31, 23 ये कॉमन हो गया, ये चला गया, प्लस 3, ठीक है, और प्लस 22। ठीक है, ये आपकी संख्या हो गई है। अब मल्टीप्लाई के बाद देखिए इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इसके बाद जो हमारी संख्या बची है 22। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या को 713 से भाग देने पर शेष पर 115 प्राप्त होता है। ठीक है, अब यदि संख्या को 31 से अगर भाग दें, हाँ क्वेश्चन में देख नहीं पाए थे, क्वेश्चन में दिया है कि ऑलरेडी दिया 31 से अगर भाग देते हैं, तो 31 से हमने भाग दिया, देखिए 31 से हमने भाग दिया, इसमें 31 से जब भाग देते हैं तो क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जा रहा है, क्वेश्चन आपका यहीं पे सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखिए, इसमें सीधा सीधा दिया है कि इतना तो हो गया आपका, संख्या को 713 से भाग देने पर शेष पर हमारा 115 मिल गया। ठीक है, हमने लिख लिया। अब बराबर वो कह रहा है कि अगर इस संख्या को हम 31 से भाग दें, तो इस संख्या को हम 31 से भाग दें तो क्या होता है, देखिए
31 से भाग देते हैं, हमने इसका किया, 31 से हमने इसको किया, तो रिमाइंडर प्लस के आगे जो वैल्यू आती है वो हमारी क्या कहलाती है, यही हमारी लास्ट में जो संख्या होती है, इसी को हम मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में इसको नहीं देखा जाएगा, बाद में जो संख्या हमारी बचती है वही हमारा शेषफल होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो संख्या बची है कितनी है, 22। तो हमारा शेषफल कितना हो गया, यहाँ पे शेषफल आपका हो गया 22। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर दोबारा देख लीजिए, किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है। तो अब मैंने आपको समझाया था, कोई संख्या हमने x मान ली, ठीक है, संख्या को x को किससे भाग दे रहे हैं, 713 से, 713 से भाग दिया और रिमाइंडर कितना आ रहा हमारा 115। ठीक है, इस कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, s बराबर 713 के प्लस 115। के का मतलब केवल आप ये मान के चलो, हमने जिससे भाग देते हैं उसको कोई ना कोई यहाँ पे वैल्यू राइट कर देते हैं। ठीक है, इसका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, देखिए, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये हम फॉर्मूला इसमें अपनाते हैं, उसके बाद हमने कोई भी चर संख्या यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, तो किसी संख्या को हम अगर भाग देते हैं, इससे भाग देंगे तो रिमाइंडर बचता है हमारा, कितना बचता है, 115। ठीक है, ये लिख दिया, इसे फैक्टर कर लिए, 23 गुणे 31 प्लस 115। अब यहाँ 115 की ऐसी फैक्टर बनाओ जिसमें कॉमन आ जाए, तो कॉमन यहाँ पे क्या है, 31 गुणे 3, क्योंकि 31 गैर है यहाँ पे 31 से भाग देने पर, तो 31 के हमें मल्टीप्लाई के रूप में लिखना पड़ेगा। तो 31 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो हमारा 22 रिमाइंडर बचता है, यही हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन नंबर 3। यदि 683 पावर 125 माने 598 पावर 125 माइनस 647 पावर 125 माने 598 पावर 125 को 36 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा। देखिए, इसको सॉल्व करने के अगले पहले हम इसकी इक्वेशन राइट कर लेते हैं। 683 पावर 125 माइनस 598 पे घात 125 माइनस 647 पे घात 125 माइनस 598 पे घात 125। ठीक है, ये लिख दी हमने, लिख दी। अब देखिए, को वो कह रहा है 36 से अगर विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 683 पावर 125 माइनस 598 पावर 125। ठीक है, इसके ब्रैकेट हम आउट कर लेंगे, ब्रैकेट इसके हटा देंगे इसको। ठीक है, जब सॉल्व करते हैं हटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो माइनस के अंदर करें तो क्या होगा, माइनस 647 पावर 125 और माइनस का माइनस में करें तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 500, सॉरी, हाँ प्लस, मान प्लस हो गया 598 पावर 125। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक संख्या कट रही है आपकी, देखो ये माइनस का 598, ये माइनस का 598 पावर घात 125, ये प्लस 598 पे घात 125। अब बचा क्या आपका 683 पावर 125 माइनस 647 पावर 125। ठीक है, अब ये आपको देखिए, ये हमारा एक रूल बन रहा है। देखो, इसे x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं। ठीक है, और ये हमारी क्या है, ये हमारी घातें हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये फॉर्मूला आपका x पावर n, s पावर n, y पावर n, इस रूप में आपका है। s पावर n माइनस y पावर n हमेशा x माइनस y से सॉल्व होता है। किससे होता है, x माइनस y से पूर्णतः विभक्त होता है। ठीक है, तो देखिए s माइनस y हम यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, x माइनस y, x देखिए ये तो घाते हैं n, x माइनस y क्या है 683। देखिए x माइनस y से लिख देते हैं
से पूर्णतया विभक्त होगा। ठीक है, विभक्त होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, x माइनस वाई, एक्स हमारा 683 और y बराबर 647 लिख देते हैं। 683 माइनस 647। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 683 में से 647 घटाएंगे तो 13 में 7 की 6 3, ये आपका 36 आ गया। ठीक है, बराबर आंसर आ गया 36। तो वो क्या पूछ रहा था कि शेषफल क्या होगा, 36 से विभक्त करें। तो हमारी 36 हमारी संख्या आई है। ठीक है, ये वैल्यू 36 आई है। इसको क्या कह रहा है, को 36 से विभक्त करें। को मतलब इसको 36 से विभक्त करें तो 36/36, रिमाइंडर क्या आएगा, तो शेषफल क्या होगा, तो इसको 0 आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 36 में भाग दोगे रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो रिमाइंडर आपका क्या आ गया, शेषफल आपका आ जाएगा 0। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन आपका, यदि 683 पे घात 125 माने 598 पे घात 125 माने 647 पे घात 125 माने 598 पे घात 125 को 36 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा। देखिए, तो हम क्या कि इसकी इक्वेशन को राइट कर लेते हैं। पहले ये लिखा हुआ है जो 683 पे घात 125 माने 598 पे घात 125 माने 647 पे घात 125 माने 598 पे घात 125। अब देखिए हम क्या करें, इसको लिख लेते हैं पहले। 683 पे घात 125 माने 598 पे 125। अब देखिए माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर का, तो माइनस का इसमें करें तो हमारे ये माइनस में आ जाएगी। माइनस का इस संख्या में करेंगे तो माने माने प्लस होगा, 598 पावर 125। ठीक है, अब देखिए, अब ये माइनस का 598 पे घात 125, ये 598 पावर 125, माइनस प्लस कट जाएंगे तो बचा क्या आपका 683 पे घात 125 और माइनस 647 पे घात 125। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला क्या है, x पावर n माइनस वाई पावर की, कैसे, इसको x मान लेते इसको y मान लेते, ये घात आपकी n n है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, x पावर n माइनस वाई पावर n हमेशा किससे विभक्त होगा, x माइनस वाई से। तो x हमारा है 683 और y हमारा 647। तो 683 में 647 घटाएंगे तो आपका 36 आएगा। इसके बाद वो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इस संख्या को, समझिए, इस संख्या को 36 से विभक्त करें। मतलब इस संख्या का मान हमारा 36 आ गया, को 36 से विभक्त करो, 36 से भाग दे तो 0 आंसर। तो आपका शेषफल पूछ रहा है, 0 आपका शेषफल आ गया। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन 4। देखिए सॉल्यूशन है आप इस क्वेश्चन है आपका 5 टू राइट कर लेते हैं। 5 to 7 पावर 379 प्लस 473 पावर 379, 5 to 7 पावर 379 प्लस 473 पावर 379 तथा 5 to 7, चलिए आपके साफ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन राइट नहीं करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। देखिए देख क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये वैल्यू जो आपकी दी गई है 527 पे घात 379 प्लस 473 पे घात 379 तब 527 पे घात 166 माने 473 पे घात 166 कि सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार्व गुणनखंड का मतलब होता है, देखिए सार्व गुणनखंड का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। क्या होता है, कॉमन फैक्टर। मतलब जो भी इन दोनों की वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की बराबर आनी चाहिए। ठीक है, वो वैल्यू क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट को इसको करते हैं और बाद में इसको कर लेते हैं, देख लेते हैं आ रहे कि नहीं आ रहे। देखो अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं पहली संख्या। तो आपकी पहली संख्या 5 to 7 पे घात 379। ठीक है,
उसके बाद 473 पे घात 379, और उसके बाद आपका है, चलिए पहली संख्या इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसे x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा n है, घातें हैं, ठीक है, ये आधार होते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपका होता है, पहले आपको बताया s पावर n माइनस वाई पावर n, लेकिन यहाँ प्लस लगा हुआ, इसका फॉर्मूला अलग होता है। देखिए s पावर n प्लस वाई पावर n हमेशा x प्लस वाई से पूर्णतया विभक्त होगा। देखिए अब कैसे होगा, तो ये फॉर्मूला है इसका कि s पे घात n प्लस वाई पे घात n हमेशा s प्लस वाई से पूर्णतः विभक्त होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है s प्लस वाई है, तो s ये हमारा s पे घात n और प्लस वाई पे घात n के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको s प्लस वाई से पूर्णतः होगा, तो s प्लस वाई की वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पे s हमारा कितना है 527, और ये कितना है y है 473। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 527 और 473 कितना बचेगा, 7 3 10 के 0, यहाँ से ले 7 2 9 10 के 0, ये आपके 1000 आ गया, ठीक है। तो s प्लस वाई बराबर कितना आ गया आपका 1000। अब दूसरा हम ले लेते हैं। दूसरा हमारा क्या 527 सेकंड लेते हैं, 527 पे घात 166 माइनस 473 पे घात 166, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो समझ लीजिए। इसमें s पे घात n प्लस y पे घात n, s पे घात n प्लस, देखिए इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि यदि यहाँ पे जो कंडीशन हमने लगाई ये s पे घात n प्लस y पे घात n हमेशा x प्लस वाई से होगा, अगर इसमें कंडीशन और है, अगर संख्या मतलब घात हमारी कैसी है, घात हमारी विषम हो, तो इसमें कंडीशन ये है, अगर घात विषम हो तो हम ये लगाएं कि s पे घात n प्लस y पे घात n हमेशा s प्लस वाई से होगा, तभी जब इसकी घात जो होगी वो विषम, तो घात विषम है तो ये हमारा s पे घात n प्लस y पे घात n हमारा s प्लस वाई से हो गया। अब दूसरा कंडीशन यहाँ पे ये है, यहाँ पे s पे घात n माइनस y पे घात n। अब यहाँ पे ये कंडीशन है कि अगर इस सवालों में देखिए, इसमें फॉर्मूला वही होता है s पे घात n माइनस वाई पे घात, तो आपने समझ लिया होगा s पे घात n माइनस वाई पे घात n के रूप में है। तो s पे घात n माइनस वाई पे घात n हम किससे होगा, s पे घात n माइनस वाई पे घात n x प्लस वाई से विभक्त तब होगा जब घात सम हो, ठीक है। ये कंडीशन है यहाँ पे। तो हमारा देखिए ये सम है, आपका 2 से कट रहा है तो सम है, और इसका सम का फॉर्मूला होता है s पे घात n माइनस वाई पे घात n। देखो अभी क्या था कि पहले वाले सवाल में बताया था कि s पे घात n माइनस वाई पे घात n हमारा x माइनस वाई से हो गया, ठीक है, या और भी नियम होते हैं, लेकिन इसमें हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि s पे घात n माइनस वाई पे घात n हमारा s प्लस वाई से वक्त तभी होगा जब घात हमारी सम है, और घात हमारी सम है यहाँ पे, ठीक है, घात सम है, तो फॉर्मूला इसमें भी यूज हो जाएगा। s पे घात n प्लस y पे घात n हमेशा s प्लस वाई से तभी होगा जब हमारी घात विषम हो, ठीक है। अब इसमें कर लेते हैं, अब सीधा सीधा दिया है तो हमें क्या s प्लस वाई करना है, केवल x हमारा 527 है और y हमारा 473, इसको जोड़ लेते हैं। तो हमारा कितना 527 लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखना है s प्लस वाई बराबर कितना हो जाए 527 और आपका 473, इसको जोड़ ले तो 3 7 10 की 0 हासिल 1, 7 2 9 10 की 0 हासिल 1, ये भी आपका 1000 आ गया। मतलब एक कंपैरिजन टू बोथ इक्वेशन, अगर दोनों हम तुलना करते हैं, इसकी भी 1000 आ गई, इसकी भी 1000 आ गई, तो हमारा ये क्या हो गया, यही हमारे इसके 7 गुणनखंड थे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कॉमन फैक्टर्स निकले, ये हमारा दिस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस।
केवल हमें 4 गुणनखंड ज्ञात करने थे। कॉमन फैक्टर्स दोनों के निकल एक जैसे, बस आंसर हो गया। दोबारा से फिर देख लीजिए, आप एक बार फिर देख लीजिए, ये हमारी संख्या दी गई है, ठीक है, ये हमारे आधार होता है, ये घात होता है। तो हमने लिख लिया यहाँ पे 5 सत्ता है पहले वाला, तो हम 2 दिए गए हैं, उसके 60 गुणनखंड पूछ रहा है, इसे कॉमन फैक्टर पता करो। कॉमन फैक्टर, इसका आंसर भी एक जैसा होना चाहिए, इसका आंसर भी एक जैसा, इन दोनों से एक जैसा होना चाहिए, सिमिलर। अब देखने क्या, 527 पे घात 379 प्लस 473 पे घात 379, ये हमारा दिया गया है। तो हमने क्या किया, s पे घात n प्लस y पे घात, यह क्या हमारा x, इसे n मान लिया। तो s पे घात n प्लस y पे घात n हमेशा किससे होगा, आपका x प्लस y से होगा। किससे होगा, x प्लस y से। अब आपका क्या होगा, देखिए x प्लस y तभी पूर्णतः विभक्त होगा जब हमारी घात कैसी होगी, घात हमारी विषम होगी तब। तो विषम का मतलब क्या यहाँ पे दिया, घात हमारी विषम है। अब देखिए यहाँ पे घात हमारी विषम होगी तब, तो देखिए घात हमारी विषम है, 379 यहाँ पे, 379 यहाँ पे, दोनों को ऐड करेंगे तो s प्लस वाई मतलब s प्लस वाई, ये है घात विषम होगी तो हमारे दोनों को जुड़ जाएंगे, s प्लस वाई तभी होगा जब घात विषम होगी। दोनों को जोड़ दिया, कितना बचा हमारा, 1000 आ गया। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे, 527 बघा 166 माइनस 473 पे पावर 166, s पावर n माइनस y पावर n, s प्लस वाई से व्यक्त तब होगा जब घात हमारी सम हो। घात हमारी यहाँ पे सम दी गई है, यहाँ पे देखिए ये हमारी सम है, सम है। तो सम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, s पे घात n माइनस y पे घात n s प्लस वाई से हमारा विभक्त होगा। तो s प्लस वाई लिख दिया यहाँ पे, s हमारा क्या है 527 और y हमारा 473, दोनों जोड़ लिए 1000। देखो इसके भी 1000 आ गए, इसके भी 1000 आ गए, ये हमारा 7 गुणनखंड हो गया। ओके, अब स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक छात्र को की संख्या को 34 से गुणा करना था, उसने त्रुटिवश 3 को 8 पढ़ लिया तथा उस संख्या को 84 से गुणा कर दिया। इससे उसका अंतर ठीक उत्तर से 5600 दिखता, वह संख्या कौन सी थी। देखिए अब हम देख लीजिए मानक संख्या हमारी कौन सी है, ठीक है, कौन सी थी। तो देखो मान लिया संख्या x है, माना संख्या हमारी क्या है, माना संख्या हमारी x है, कितनी है, x है। तो एक छात्र की संख्या को 34 से गुणा करना था, किससे गुणा करना था, 34 से। मान लीजिए 34 से गुणा करेंगे, 34 से गुणा करना था, ठीक है। तो 34 से गुणा करेगा, 34 गुणे x कितना हो जाएगा आपका 34x, ठीक है। लेकिन बाद में वो कह रहा है कि त्रुटिवश मतलब गलती से 34 उसने क्या कर दिया, 3 को 8 पढ़ लिया। जब 3 को 8 पढ़ेगा तो गलती से कितना संख्या होगी, 84 हो जाएगी। 84 होगी तो 84 में ऐसा गुणा करें कितना हो जाएगा, 84x हो गया, 84x। अब उसके बाद उसका उत्तर ठीक उत्तर से 5600 दिखता, ठीक उत्तर से 5600 अधिक था। अब देखिए इसमें बड़ी संख्या हमारी ये हो गई, छोटी संख्या ये हो गई। अब वो ये कह रहा है कि इसका उत्तर ठीक उत्तर से 5600 अधिक था। तो इसको पता करने के लिए हम क्या, इसके दोनों को अंतर पता करेंगे। जब दोनों को अंतर पता लगा लेंगे उसके बाद हमें ये पता चल जाए ये हमारी संख्या कौन सी थी। तो इस तरह भी क्वेश्चन करने के लिए ऐसा ही हम इस तरह ही हम रूल अपनाते हैं। तो यहाँ पे क्या, एक बार फिर से एक छात्र की संख्या को 34 से गुणा करना था, ठीक है, और उसने त्रुटिवश 3 को 8 पढ़ लिया, उसको संख्या को 84 से गुणा कर दिया। तो हमने संख्या x मान ली, पहले x मान ली, और 34 से गुणा करना था, 34 गुणे x बराबर 34x। गलती से 84 से गुणा किया, 84 गुणे x बराबर 84x हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका है, अब इससे उसका उत्तर ठीक उत्तर 5600 अधिक था। 5600 हम अधिक था, अधिक मतलब होता है कि अब 5600 हमारा अधिक था, तो हमें इन दोनों का अंतर निकालने के बाद हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जो थी, एग्जैक्ट थी। अब देखो इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसको दोनों का डिफरेंस कर लेंगे।
बराबर कितना आपका 5600। इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर लो इसे। तो 84 में 34 घटा लो, कितने हुए? 84 में 34 घटाएंगे आपका 50 आ जाएगा। ठीक है, तो 50 x बराबर आपका आ गया 5600। x बराबर 5600 बटे 50, 0 0 कट गई, 5 एक 5, 5 एक 5, 5 दूनी 10, तो x बराबर आपका 112 आ गया। अभी x बराबर 112 संख्या हमारी प्राप्त हुई है। ठीक है, वह संख्या कौन थी तो आपको समझ में आ गया। एक बार रिपीट दोबारा कर लेते हैं। एक छात्रों की संख्या है 34 से गुणा करना था। ठीक है, लेकिन त्रुटिवश उसने 3 को 8 पढ़ लिया, उस संख्या को 84 से गुणा कर दिया। इससे उसका उत्तर ठीक उत्तर से 5600 अधिक था। ठीक उत्तर से 5600 अधिक था। वह संख्या कौन सी थी? ठीक है, तो वह संख्या हमारी 112 थी। कौन सी थी वो? 112। आई होप आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आया होगा। और अगर पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।